क्या आपने गैस सिलेंडर बुक करने की कोशिश की और सिस्टम ने रोक दिया? फोन पर डायल किया, ऐप खोला और मैसेज आया बुकिंग नॉट अलाउड येट। तो रुक जाइए, क्योंकि नियम बदल गए हैं। आज हम बात करेंगे एलपीजी बुकिंग के उन नए सरकारी नियमों की जो शायद आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं देश के वर्सल कवच, भारत का सोशल सेफ्टी इंसाइक्लोपीडिया। आपके लिए लाया है एक जरूरी जानकारी। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं, बस सही जानकारी अपनाओ और अगर आपके पास पड़ोसी भी परेशान है गैस को लेकर तो ये वीडियो उन्हें जरूर दिखाओ। नया बुकिंग रूल, गैप कितना? तो सीधी बात करते हैं, आपका अगला सिलेंडर कब बुक होगा? सरकार ने 3 कैटेगरी बनाई है। पहली, अगर आप शहर में रहते हैं तो अब मिनिमम 25 दिन का गैप जरूरी है। दूसरी, अगर आप गाँव या दूर दराज इलाके में है तो ये गैप है 45 दिन। और तीसरी, अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी हैं, उनके लिए भी 45 दिन का गैप लागू है। सरकार ने ये नियम इसलिए बनाया है ताकि पैनिक बुकिंग रोकी जा सके। 25 या 45 दिन की गिनती कैसे होती है? अब ये 25 या 45 दिन गिनने का सही तरीका भी समझ लो। देखो स्क्रीन पे, पॉइंट ए है आपकी पिछली डिलीवरी की तारीख और पॉइंट बी है जब आप अपना अगला सिलेंडर बुक कर सकते हो। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखो, गिनती बुकिंग से नहीं, डिलीवरी से। ये गैप आपकी बुकिंग की तारीख से नहीं गिना जाएगा, ये गिना जाएगा आपकी पिछली डिलीवरी मिलने वाले दिन से। मतलब जिस दिन डिलीवरी आया घर पे उस दिन से काउंटडाउन शुरू, बुकिंग करने से नहीं। ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है जो लोग करते हैं। नया वर्सेस पुराना गैप। पहले शहर वालों के लिए 21 दिन का गैप था, अब वो बढ़ाकर 25 दिन का कर दिया गया है। गांव और दूर इलाकों के लिए अब 45 दिन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी के लिए भी 45 दिन। ये चेंजेस अब ऑफिशियली लागू हो चुके हैं। बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा सिलेंडर। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट नियम, ओटीपी वेरिफिकेशन। अब अगर आपका सिलेंडर डिलीवरी होने वाला है तो पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। डैक यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड भी कहते हैं। डिलीवरी पर्सन जब सिलेंडर लेकर घर आए तो उससे वो ओटीपी बताओ, तभी सिलेंडर मिलेगा। बिना ओटीपी के डिलीवरी नहीं होगी। ये एक सर्कल प्रोसेस है, बुकिंग, ओटीपी, डिलीवरी। ओटीपी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, अपना सिलेंडर हमेशा की तरह बुक करो। स्टेप 2, आपके पंजीकृत मोबाइल पर ये 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, इसे डैक भी बोलते हैं। स्टेप 3, जब डिलीवरी वाला घर आए उससे वो ओटीपी बताओ, तभी आपको सिलेंडर मिलेगा। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि आपका गैस कोई और न ले जाए, आपकी गैस सिर्फ आपको मिलेगी। फेक न्यूज अलर्ट, व्हाट्सएप रूमर। अब बात करते हैं कुछ झूठी खबरों की जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि अब डबल सिलेंडर कनेक्शन वालों के लिए 35 दिन का नियम लागू हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने क्लियरली कहा है कोई 35 दिन का नियम नहीं है। ऑफिशियल गैप सिर्फ 25 दिन शहर के लिए और 45 दिन गाँव के लिए। फेक वर्सेस फैक्ट। देखो स्क्रीन पे, एक तरफ फेक स्टैंप लगा हुआ है उस झूठी खबर पे, दूसरी तरफ फैक्ट लिख रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली क्लेरिफाई किया है कि ऐसा कोई 35 दिन का नियम एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड ब्लाइंडली सही मत मानो। डरे नहीं, गैस की कमी नहीं। एक और जरूरी बात, डरे मत, गैस की कोई कमी नहीं है। ये 3 चीजें मिलकर काम कर रही हैं। 25 दिन, 45 दिन का गैप, ओटीपी वेरिफिकेशन और घर को प्रायोरिटी। ये कोई संकट नहीं है, एक एंटी होर्डिंग सिस्टम है ताकि हर घर तक गैस पहुंचे और कोई भी गलत स्टॉक न कर सके। सरकार ने ये क्यों किया? अब सवाल आता है सरकार ने ये नियम आखिर क्यों बनाए? 2 रीजन है। पहला, जियोपॉलिटिक्स। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव की वजह से सप्लाई चेन को स्मार्टली मैनेज करना जरूरी था। दूसरा, प्रायोरिटाइजेशन लॉजिक। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत घर, अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को 100% प्रायोरिटी दी जाएगी कमर्शियल यूज से पहले। ये नियम सुरक्षा कवच है। ये नियम कोई प्रतिबंध नहीं है, ये आपके रसोई घर का सुरक्षा कवच है। तराजू पे देखो, एक तरफ घरेलू उपभोक्ता, अस्पताल और शिक्षण संस्थाएं हैं जिन्हें 100% प्रायोरिटी है, दूसरी तरफ व्यावसायिक उपयोग जो नीचे है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करके ये इंश्योर किया है कि कमर्शियल यूज से पहले आपके घर का चूल्हा जलेगा। ये एक स्ट्रेटेजिक सेफ्टी स्टेप है। सीधी बात, गैस का कोई भी भौतिक अभाव नहीं है। जो कुछ हुआ है वो एक चेन रिएक्शन था। पश्चिम एशिया में तनाव, फिर जमाखोरी और पैनिक बुकिंग का डर, फिर सरकार का एक्शन और रिजल्ट, घरेलू आपूर्ति की सुरक्षा। सरकार का स्पष्टीकरण है, गैस का कोई शॉर्टेज नहीं है, बस जमाखोरी रोकनी थी। शेयर करो, सही ऐप यूज करो। तो दोस्तों, अब आप जानते हो सब कुछ। ये जानकारी आपके परिवार और पड़ोसियों के साथ साथ गैस को लेकर परेशान लोगों के साथ जरूर शेयर करो ताकि वे घबराए नहीं। और बुकिंग स्टेटस जानने के लिए सिर्फ अपने ऑफिशियल गैस वितरक की इंडेन, HP या भारत गैस वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करो। किसी थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट पे मत जाओ। ये जानकारी उन सभी को भेजे जो गैस बुकिंग को लेकर परेशान है। इंडेन हो, HP हो या भारत गैस, सबके लिए यही नियम लागू है। देश के वर्सल कवच को फॉलो करो वेरीफाइड अपडेट्स के लिए और याद रखो हमेशा खुद भी बचे, दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।